अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी एंड ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी। तो सबसे पहले देख लेते हैं जी साइंस क्या होती है। साइंस एक हमारे पास ऐसा नॉलेज है जो इन तीन बातों से मिलकर बनता है, यानी कि ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट्स एंड कंक्लूजन। यानी कि हम कोई भी साइंटिफिक वर्क कर रहे हो तो सबसे पहले हम ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्वेशन। फिर इसके बाद क्या करते हैं, लेबॉर्ट्री में जाकर एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसके ऊपर तजर्बात करते हैं और आखिरकार उसका हम फिर रिजल्ट कोई निकालते हैं। तो इसको हम कहते हैं साइंस, यानी कि मुशाहिदा करना, फिर तजर्बात करना और उसका कोई नतीजा निकालना, इसको कहते हैं साइंस। जब साइंस का नॉलेज बहुत वसी हो गया था फिर उसकी डिवीजन करनी पड़ी, यानी कि साइंस की तकसीम करनी पड़ी फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ में, बायोलॉजी में। यानी कि फिर साइंस का नॉलेज फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ में डिवाइड कर दिया गया। है जी बायोलॉजी की डेफिनेशन। बायोलॉजी क्या होती है? बायोलॉजी दो वर्ड से मिलकर बनी है और ये दो ग्रीक वर्ड हैं, यूनानी वर्ड हैं। फर्स्ट है जी बायोस, जिसका मतलब है लाइफ, एंड दूसरा है लगोस, जिसका मतलब है स्टडी या फिर थॉट या रीजनिंग, यानी कि स्टडी ऑफ लाइफ, जिंदगी का मुताला बायोलॉजी कहलाता है। या लाइफ के बारे में सोचना, वो भी बायोलॉजी कहलाता है। या फिर रीजनिंग, यानी कि दलाइल देना लाइफ के बारे में, इसको भी बायोलॉजी कहते हैं। कोई भी हम कह सकते हैं। बायोलॉजी का नॉलेज जब बहुत ज्यादा बढ़ गया तो उसको फिर डिवाइड करना पड़ा, क्लासीफाइड करना पड़ा। किसमें? यानी कि ज़ूलॉजी, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी में। ज़ूलॉजी में हम एनिमल का मुताला करते हैं, यानी कि गोट का, शीप का, ह्यूमन का। स्टडी ऑफ एनिमल्स इज नोन एज ज़ूलॉजी। बॉटनी, बॉटनी निकला है बोटैन से। बोटैन मतलब बूटा, पौधा, यानी कि जब हम प्लांट की स्टडी करते हैं, प्लांट का मुताला करते हैं, तो उसको हम बॉटनी कहते हैं। इसी तरह बायोलॉजी की जो थर्ड डिवीजन है वो है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल एंड बायोलॉजी लाइफ, यानी कि टाइनी जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनका मुताला, स्मॉल ऑर्गेनिज्म का मुताला, इसको हम माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। यानी कि वायरस का मुताला, बैक्टीरिया का मुताला माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है। ये जानदार बहुत छोटे होते हैं, इनको माइक्रोस्कोप की मदद से देखा जाता है और ये माइक्रोस्कोपिक स्टडी होती है। इस वजह से इसको हम माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं, यानी कि छोटे जानदारों का मुताला। तो अब हम बायोलॉजी की ब्रांचेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट ब्रांच है पैलियोंटोलॉजी। पैलियो का मतलब होता है फोसल एंड लॉजी का मतलब होता है स्टडी, यानी कि फोसल की स्टडी पैलियोंटोलॉजी कहलाती है। तो ये फोसल मुर्दा जानवरों के बकाया जात होते हैं, यानी कि क्या हुआ कि हजारों साल पहले जो जानवर मर गए थे वो पहाड़ों की तह के नीचे दब गए थे, तो उनकी जो हड्डियां हैं यानी कि वो बकाया जात, तो उसको हम फोसल कहते हैं। उनका मुतालिया पैलियोंटोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट ब्रांच है हिस्टोलॉजी। हिस्टो का मतलब होता है टिश्यू एंड लॉजी का मतलब होता है स्टडी, यानी कि स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। और ये माइक्रोस्कोपिक स्टडी होती है, यानी कि टिश्यू का मुतालिया हम माइक्रोस्कोप की मदद से करते हैं। और ये टिश्यू प्लांट में भी होते हैं, एनिमल भी होते हैं। ये टिश्यू बनते कैसे हैं? जब बहुत सारे सेल आपस में मिलते हैं तो वो टिश्यू बनाते हैं। बायोटेक्नोलॉजी, बायो का मतलब होता है लाइफ एंड टेक्नोलॉजी मेथड, प्रोसेस। तो वो लाइफ है हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि इन छोटे जानदारों को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एक ऐसे मेथड के साथ, एक ऐसे तरीके के साथ इस्तेमाल करें कि उनसे हम फायदेमंद चीजें तैयार कर सकें, वैल्यूएबल प्रोडक्ट बना सकें। इसको कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। मिसाल के तौर पर लैक्टोबैसिलस, ये एक बैक्टीरिया है जो आम आंख से नजर नहीं आता। तो इस बैक्टीरिया की मदद से हम योगर्ट तैयार करते हैं, दही तैयार करते हैं। तो ये बायोटेक्नोलॉजी है, क्योंकि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के इस्तेमाल से हमने मुफीद चीज तैयार कर ली, दही को बना लिया। ये बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है जी। सोशल बायोलॉजी। सोशल बायोलॉजी में हम एक ऑर्गेनिज्म का, एक जानदार का सोशल बिहेवियर स्टडी करते हैं। एज फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर लायन हंटिंग करता है, शेर शिकार करता है, तो वो उसकी नेचर है, यानी कि वो उसका बिहेवियर है। नेक्स्ट है जी जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में हम क्या करते हैं? जेनेटिक्स में हम जीन का मुताला करते हैं। जीन एक स्मॉल सेगमेंट होता है, एक छोटा पार्ट होता है डीएनए का। तो ये क्या करता है
वालिदैन से औलाद में करैक्टर को ट्रांसफ़र करता है, यानी कि खसूसियात को आगे मुंतकिल करता है। यानी कि वालिदैन की अगर आंखें नीली हैं तो बच्चों की आंखें भी नीली होंगी। तो वो किस वजह से है? वो जीन की वजह से है, क्योंकि जीन ने ये खसूसियात आगे मुंतकिल की हैं बच्चों में। जिस तरह आप देख रहे हैं ये क्रोमोसोम के ऊपर छोटे छोटे आपको सेगमेंट नजर आ रहे हैं, छोटे छोटे आपको डॉट नजर आ रहे हैं, इनको हम जीन कहते हैं। एनवायरमेंटल बायोलॉजी या इसका दूसरा नाम है जी इकोलॉजी। ऑर्गेनिज्म इंटरेक्शन विद एनवायरनमेंट, क्या मतलब? यानी कि जानदार का अपने माहौल के साथ जो ताल्लुक है उसको हम क्या कहते हैं? इन्वायरमेंटल बायोलॉजी या फिर इकोलॉजी। अब देखें इस दुनिया में हर जानदार का अपने इन्वायरमेंट के साथ ताल्लुक है। इन्वायरमेंट में वाटर आ जाता है, सूरज आ जाता है और इसी तरह सैल आ जाती है, मट्टी आ जाती है। तो ये सारी चीज़ें नॉन लिविंग थिंग है, तो इनके साथ जानदारों का ताल्लुक है। इसको हम क्या कहते हैं? इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। नेक्स्ट ब्रांच एम्ब्रियोलॉजी। तो एम्ब्रियोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ एम्ब्रियो इज कॉल्ड एम्ब्रियोलॉजी। तो ये एम्ब्रियो क्या होता है? देखिए, जब तक बच्चा अपनी माँ के पेट में है तब तक हम उसको एम्ब्रियो कहेंगे। जब वो पेट से बाहर आ जाएगा, उसकी हैचिंग हो जाएगी, तब वो ऑर्गेनिज्म में चेंज हो जाएगा। यानी कि एम्ब्रियो से लेकर ऑर्गेनिज्म तक जो उसकी डेवलपमेंट है उसको हम एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। अनाटमी को अगर हम स्प्लिट करें तो एना का मतलब होता है अप एंड टोमी का मतलब होता है कट। यानी कि जब हम इंटरनल ऑर्गन का मुतालिया करते हैं तो उसको हम अनाटमी कहते हैं। यानी कि लंग्स का मुतालिया, हार्ट का मुतालिया, स्टमक का मुतालिया। जिस तरह आप देख रहे हैं ये स्टमक हमारे पास मौजूद है, तो इस स्टमक के जो मुख्तलिफ पार्ट हैं इनकी स्टडी करना, यानी कि अंदरूनी अज़ा को देखना, उनके पार्ट्स को पढ़ना अनाटमी कहलाता है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, तो ये क्या होती है? यानी कि किसी ऑर्गेनिज्म को, किसी जानदार को मॉलिक्यूलर लेवल पर देखना मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहलाती है। मॉलिक्यूल यानी कि डीएनए के मौजूद होना, प्रोटीन एंड लिपिड, तो इन मॉलिक्यूल का एक जानदार में मुतालिया मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहलाता है। फिजियोलॉजी, फिजियो का मतलब होता है जी फंक्शन एंड लॉजी मीन स्टडी। जब हम फंक्शन की स्टडी करते हैं, एक जानदार में जो पार्ट्स होते हैं उनके फंक्शन का मुतालिया फिजियोलॉजी कहलाता है। हमारी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ आर्गन मौजूद हैं जो मुख्तलिफ फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। जिस तरह हमारी बॉडी में लंग्स मौजूद हैं, लंग्स का क्या फंक्शन है? गैसों का तबादला करना। इसी तरह हमारी बॉडी में हार्ट मौजूद है, हार्ट का क्या फंक्शन होता है? दिल क्या काम करता है? पंपिंग ऑफ ब्लड करता है, यानी कि खून को धकेलता है बॉडी में, तो ये उसका फंक्शन हो गया। सेल बायोलॉजी या जिसका दूसरा नाम है जी साइटोलॉजी, तो इसमें क्या होता है? हम सेल और उसके अंदर जो ऑर्गेनेल है उसका हम मुतालिया करते हैं, तो ये सेल बायोलॉजी कहलाता है या फिर साइटोलॉजी कहलाता है। ये देखें, ये सेल हमारे पास मौजूद है, तो सेल के अंदर एंडोप्लाज्म रेटिकुलम मौजूद है, तो ये ऑर्गेनेल उसके अंदर मौजूद है। यानी कि सेल और उसके अंदर जो ऑर्गेनेल पाए जाते हैं, छोटे सब सेलुलर पार्ट्स पाए जाते हैं, उनका मुतालिया सेल बायोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है जी इम्यूनोलॉजी। यानी कि एक जानदार में जो हम इम्यून सिस्टम की स्टडी करते हैं उसको हम इम्यूनोलॉजी कहते हैं। यानी कि जानदारों के अंदर जो कुव्वत मुदाफ़त का निज़ाम होता है वो इम्यूनोलॉजी कहलाता है। अब एक इंसान में जो ताकत है वो उसकी कुव्वत मुदाफ़त है। तो हमारे इम्यून सिस्टम में ज़्यादातर वाइट ब्लड सेल मौजूद होते हैं। यानी कि वो वाइट ब्लड सेल क्या करते हैं? वायरस को, बैक्टीरिया को, यानी कि जो भी ऐसी चीज़ दाखिल हो जाए जो हमारे नुकसान दे हो, तो ये वाइट ब्लड सेल उसको मार देते हैं। ये इम्यून सिस्टम है और इम्यून सिस्टम की स्टडी इम्यूनोलॉजी कहलाती है। फार्माकोलॉजी, फार्मा का मतलब होता है ड्रग्स एंड लॉजी मीन स्टडी। जब हम ड्रग्स की स्टडी करते हैं, यानी कि अद्वियात का मुतालिया करते हैं और जो वो मेडिसन होती है उनके जो असरात होते हैं जानदार के ऊपर, उसका मुतालिया क्या कहलाता है जी? फार्माकोलॉजी कहलाता है। अब दो क्वेश्चन हमारे पास मौजूद हैं जो साइड बॉक्स में दिए गए हैं। फर्स्ट इसमें है कि पैरासाइट क्या होता है? पैरासाइट होस्ट में रहता है, तो ये शेल्टर लेता है और फूड लेता है, फिर आखिर में उसके बदले उसको नुकसान पहुंचाता है। कि एक जानदार जिसके अंदर ये पैरासाइट पाया जाता है वो जानदार क्या कहलाता है? होस्ट कहलाता है। तो ये पैरासाइट उस होस्ट के अंदर रहता है
पैरासाइट ये अमूमन आंतों में पाए जाते हैं, इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं, यानी कि होस्ट के अंदर रिहाइश करना, वहाँ से खुराक लेना और फिर आखिर में उसको नुकसान पहुँचाना, ये पैरासाइट की नेचर होती है। बियोलॉजिकल इशू कौन से हैं दुनिया में, यानी कि वो जो नुकसान पहुँचा रहे हैं। पोल्यूशन एक बियोलॉजिकल इशू है। इसी तरह ओवर पॉपुलेशन, आबादी का बढ़ना, ये भी बियोलॉजिकल इशू है। और डिजीज़ का पैदा होना, जो मुख्तलिफ आजकल बीमारियां हैं, तो ये भी एक बियोलॉजिकल इशू है। आपने ये तीन बातें याद रखनी है जो मोस्टली एमसीक्यूज या शॉर्ट क्वेश्चन में आती हैं